सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। डीपीएसपी क्या होता है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में बताता है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 के अंदर बताया गया है कि ये न्याय संगत हैं, जो जस्टिसेबल है और इनको यूएसए के द्वारा भाग 3 में लिया गया है। डीपीएसपी हैं जो 36 से 51 तक आते हैं, आयरलैंड से ले रखे हैं हमने, और भाग 4 के अंदर नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A यूएसएसआर रसिया से ले रखे हैं और भाग 4 के अंदर आते हैं जो न्याय संगत नहीं है, गैर न्याय संगत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसके अंदर आते हैं, और पॉलिसीज़ नीतियाँ होती है, फीचर्स, सिद्धांत, एडवाइजरी ये होती हैं, और ये आर्टिकल 36 से 51 के अंदर इनको दर्शाए गए हैं, और ये पार्ट 4 के अंदर आते हैं। और इनको आयरलैंड से और स्पेन से, हमने आयरलैंड से बोरो किया, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से करा? स्पेन से। डीपीएसपी। ठीक है गाइस, तो हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो देज आर नेगेटिव होते हैं, और एज दे प्रोहिबिटेड द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर है ना, ये इनमें नकारात्मकता और निषेध दिया जा सकता है कुछ चीज़ें करने के लिए। डीपीएसपी सकारात्मक होते हैं, और एज दे रिक्वायर्स द स्टेट टू द सर्टेन थिंग्स। और फंडामेंटल राइट न्यायोचित होते हैं, ये न्यायबल होते हैं, लेकिन डीपीएसपी न्यायबल नहीं हो सकते हैं, नॉट लीगली इन्फोर्सबल। फंडामेंटल राइट राजतंत्रिक होते हैं, राजतंत्रिक लोकतंत्र के अंदर आते हैं, और ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अंदर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, इनको सस्पेंड किया जा सकता है, और इनको कांट बी सस्पेंडेड, इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। तो कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इससे आपको ध्यान रखना। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत ये डीपीएसपी के अंदर आते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत 38 इनइक्वलिटी, समानता, असमानता को कम करना दर्शाया गया है, जिसमें वेलफेयर सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मिनिमाइज इनइक्वलिटीज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यूनतम असमानताएं, एडिक्विटी मीन्स ऑफ लिवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39 के अंतर्गत दर्शाया गया है कि जीने का अधिकार है, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, समान धन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, फ्री लीगल एड 39 के अंदर दर्शाया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, मुफ्त कानूनी सहायता। फोर्टी 49, 42 और 43 इसमें दिखाया गया है कि राइट टू वर्क, सोशलिस्ट में है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। 42 के अंदर है ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैच्योरिटी रिलीफ। 43 के अंदर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ।
Article 43A, the state shall take steps to secure the participation of worker in the management of industries। तो हम जान लेते हैं शॉर्ट में। 41 के अंदर काम करने का अधिकार और शिक्षा का और पब्लिक असिस्टेंस बनने का और अनएम्प्लॉयमेंट ना रहने का अधिकार है। इसी तरह 42 के अंदर ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड द मैच्योरिटी रिलीफ, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान लड़की होती है उनको, लेडी होती है उनको, मतलब मैटरनिटी रिलीफ मिलता है। और 43 के अंदर होता है टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। 40 के अंदर दर्शाया गया है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। 43 के अंदर बताया गया है कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। और 43B के अंदर दर्शाया गया है कि प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 46 के अंदर दिखाया गया है कि द स्टेट शेल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, particularly that of the scheduled caste SC, scheduled tribes and other weaker section। The state shall take steps to improve public health and prohibition consumption of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health। आर्टिकल 48 के अंदर दिखाया गया है टू प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ काउज, क्लेव्स एंड अदर मिल्च एंड ट्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। Liberal intellectual principles, uniform civil code, provide early childhood care and education age 16 year। 45 minutes। 48 में to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines। यार बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया इन लोग चीज़ों में। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थान और वस्तुओं का संरक्षण निम्नलिखित में किस भाग में प्रदान किया गया? ये DPSP के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? ये आपके लिए होमवर्क है। और भी 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए। किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? ये कहा है हमारे महात्मा गांधी जी ने। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों 51A पार्ट 4A USSR नॉन जुडिशियबल। फंडामेंटल ड्यूटीज 42 एंड 1976 कमेटी स्वर्ण सिंह कमेटी जुडिशियल। रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, फॉलो द आइडियल्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल्स और प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। डिफेंड द कंट्री, स्पिरिट्स ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की आत्मा। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, समृद्ध विरासत को महत्व दे और संरक्षित करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद का विकास करे और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, उत्कृष्टता की ओर प्रयास करे व्यक्तिगत रूप से, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
to vote in a public election, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide by the constitution and respect its ideas. सो थैंक यू सो मच गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।